दिया गया। इसमें बहुत मजा आ रहा है। इसमें मैं और वर्षा पहली बार मेरे को बस में उल्टी से ज्यादा मजा आ रहा है। लाइन से है सारे। तो गाइस अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं अजमेर में और फिर से मैं एक नया व्लॉग लेकर के आ गई सेम ड्रेस में। क्या करूँ, इतना ज़्यादा हो जा रहा है वीडियो, मतलब लंबा हो जा रहा है कि मुझे पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइड करना पड़ रहा है वीडियोस को। तो हाँ, यहाँ से मेरी अम्मी लेकर गई थी, तभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। जस्ट शॉपिंग वाला ये व्लॉग आप लोग से शेयर कर दूँगी। फिर हम लोग निकल जाएंगे कहाँ के लिए, नोएडा के लिए। तो गाइज़ ये है दरगाह बाज़ार। ये दरगाह के लाइन पे ही रहता है, पूरा स्ट्रेट लाइन है और आगे आपको दरगाह की चौखट भी दिखेगी। और ये हमारे जस्ट होटल प्रिंस के पास ही था ये थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़ा मीटर का जो होता है ना वो पता करने के लिए। तो गाइज़ यहीं का पूरा जमशेदपुर वाला ही प्राइस था, तो वो खुद से ले करके कैरी करके लाना बेवकूफ़ी है, इसलिए मैंने नहीं लिया वहाँ से। और इतने भी बर्तन दिख रहे हैं सारे 100 के हैं, मतलब ये दोनों 100 का है, मतलब जैसे जैसे पैकेट लगे हुए हैं एक एक पैकेट 100 का है। तो जो आपको लेना आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। तो मैं वहीं पर डिस्कस कर रही थी अपने दोस्त से कौन कौन सा लूँ। मुझे इतना समझ में आता नहीं है, फिर भी मैंने जैसा मुझे समझ में आया मैंने लिया। घर आके मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी अम्मी से कि ये कढ़ाई क्यों नहीं ली, ये क्यों नहीं ली, वो क्यों नहीं ली। तो मुझे इतना आइडिया है नहीं, मैंने ये जो हाथ पे पकड़ी है ना ये दोनों चीज़ें, बस यही दोनों चीज़ें मैंने ली और नहीं ली कुछ। और गाइस यहाँ पर जो अंकल हॉटपॉट दिखा रहे हैं ना ये 1600 का था। ये दोनों रीज़नेबल प्राइस था, मुझे सही लगा, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरा पॉकेट मुझे जवाब दे चुका था इसलिए। इतनी सारी चीज़ें हो गई है तो मैं फिर से रखने के लिए ऊपर रूम आ गई हूँ। हम लोग यही कर रहे हैं, बस रूम आ रहे हैं फिर जा रहे, रूम आ रहे जा रहे। जल्दी खोल रहे हैं। अरे यार नहीं खुला, अच्छा खुला की ला जल्दी से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस रूम आ गए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है। मेरी सारी चीज़ों को वहाँ रखो, अंदर रखो, और ये बैग में रखाएगा, ठीक है। वो ईमान दस्ता, क्या ईमान दस्ता जो भी बोलते हैं, ये बैग में रखाएगा क्योंकि सॉरी, ये बैग में रखाएगा क्योंकि वहाँ पर वो है ना अजमेर का फ़ोटो है, फ्रेम है, ठीक है, इसलिए। तो गाइज़ इन सभी चीज़ों को रखने के बाद मैं फिर से आ गई थी क्योंकि मैंने ना फर्स्ट डे जब मैं आई थी ना, जिस दिन रात में मैंने सामान ली थी, वहाँ मुझे ना एक बहुत अच्छी कुर्ती दिखी थी, 500 रुपये का उसका दाम था, बट मैंने उस वक्त नहीं लिया था। मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे आके ले लूँगी, बट बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी कि मैंने नेक्स्ट डे के बारे में सोचा। सच बोलूँ तो जो चीज़ जब लेनी होती है ना उसी वक्त ले लेना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। दोबारा मुझे मिली नहीं वो, और मुझे अभी तक रिग्रेट है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग आ गए थे इस एरिया पे, और यहाँ पर ना 10-10 रुपये में बहुत छोटे छोटे बच्चों की चूड़ी मिल रही थी। मैं शादियों के लिए ले रही थी कुछ चीज़ें, क्योंकि मुझे इस तरह के क्यूट क्यूट से ना चीज़ें बहुत पसंद है। और क्या ही बोलो, प्राइस भी सही थी। और 50 रुपीज़ का भी जो बैंगल्स वो दिखा रहे ना भैया, वो 50 रुपीज़ का था। तो ये भी बहुत अच्छा था। मैंने 1-2 लिए हैं, आगे आपको वीडियो में दिखेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा मैंने चीज़ें ली थी। आई थिंक मैंने 1200-1300 रुपये की यहाँ से चीज़ें ले ली थी, थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत हो गया था। फिर मैं अंदर साइड भी गई थी, अंदर साइड भी बहुत सारी चीज़ें ली। और मैंने अपनी आपी की बेटी के लिए चूड़ी ली, कुछ कुछ लोगों के लिए चूड़ी मैंने ली थी। मेरे हाथों पे तो आती नहीं और कहाँ से आती, बच्चों की चीज़ें थी। और यहाँ पर शार्पनर, पेंसिल बॉक्स था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस मैं वही सब देख रही थी। गार्डर है, रबर बैंड है, और 786 का देख सकते हो, 786 का भी वो जो ये होता है ना चिपकाने वाला होता है वो है। फ्लैग बोल सकते हो, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, आप लोग बताना कमेंट में क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। रबर बैंड भी लिया, और बहुत से इयरिंग्स भी थे, और फेक वाले जो होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल वाले जो होते हैं, गोल्डन वाले, गोल्ड में, वो सारे भी थे, तो वो भी मैंने लिया। आगे वीडियो में शायद आपको दिखेगा। यहाँ मैं डिस्कस कर रही थी वर्षा से, और वर्षा मुझे बार बार बोल रही थी यार तुम बहुत शॉपिंग करती हो कसम से। और सच बोलूँ तो मैं अगर मैं अगर जॉब करती होती ना तो मैं पक्का 20 से 30 हज़ार सिर्फ शॉपिंग में ही घुसा देती। मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग लवर हूँ। बट फिर भी आप देख सकते हो वो जो टोकरी है वो भर चुकी है पूरी। और ये भी मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, पर मैंने लिया नहीं क्योंकि क्या ही लिखूँगी इतने छोटू से मैं, इसलिए नहीं लिया।
उसके बाद फिर मैंने भैया को बोला कि मैं अंदर आकर के देखती हूँ। अंदर भी भैया ने बोला बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं अंदर आ गई। अंदर पे भी यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें 20 रुपीज़ की थी, फिर उसके बाद 50, 100, 100, उसके बाद फिर 200, 300 ऐसे करके प्राइस मतलब बढ़ता जा रहा था सारी चीज़ों का। तो मैंने यहाँ पर भी देखा और मुझे एक चेन लॉकेट दिखा था, बहुत प्यारा था वो चेन लॉकेट। हाँ, ये डब्बे पे चेन लॉकेट था, बहुत प्यारा है, 20 रुपीज़ का है। और देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा है, मतलब एक बार आप पहनोगे तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा 20 रुपीज़। तो इसलिए मैंने ये ले लिया था। मैंने शायद ये अम्मी के लिए लिया था। हाँ, मैंने अम्मी के लिए एक लिया था ये। अम्मी को दिखाया भी था जब घर आई थी, तो अम्मी को पसंद भी बहुत आया था। उसके बाद यहाँ पर चूड़ियाँ भी दिख रही थी। ये चूड़ियाँ 50 रुपीज़ की है, 20 की नहीं है। सिर्फ 20 लगा हुआ है सेल, बट 20 की थी नहीं। देखो आगे भी आपको दिखेगा, आगे 30 रुपीज़ की है, फिर 50 है, फिर 100 है। उसके बाद सामान लेने के बाद मैं आ चुकी थी होटल, क्योंकि हमारी टिकट हो रही थी रिटर्न की, मतलब नोएडा की वापस टिकट हो रही थी। तो गाइस रूम से हम लोग निकल गए, वापस दरगाह जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो बस था ना 11:30 बजे का था। बट रिसेप्शन में जो अंकल बैठते हैं ना, उन्होंने 11:30 वाले को 9 बजे वाला में करवा दिया। तो अभी हम लोग को 9 बजे जस्ट निकलना है और अभी रात के 8:30 हो रहे हैं। तुरंत हम लोग को चेकआउट करना है होटल से। तो आखिरी बार मैं दरगाह का ज़ियारत करने जा रही हूँ, बस करूँगी। उसके बाद फिर नोएडा, फिर घर। बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है अजमेर। लग रहा है यहीं पर रह लूँ, 2-3 दिनों के लिए तो कम से कम रह लूँ। मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा बैठ गई है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, फटाफट से मैं फिर से वापस से दरगाह के लिए निकल गई थी, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट मेरे हाथ पे थे कि वापस रिटर्न ज़ियारत करके आना है, क्योंकि हमें 9 बजे बिल्कुल निकलना था। 9 बजे निकलना था, 9:30 बजे हमारा बस था। तो वो जो अंकल थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब होटल के थे, उन्होंने ही हमारा टिकट करा दिया था। 11:30 बजे हमने कहा था, बट उन्होंने 9:30 वाला ही करा दिया था। तो अच्छा ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत इजीली हम लोग वापस नोएडा अच्छे से पहुंच गए थे। तो यहाँ पर दरगाह का देख सकते हो, डेग में मतलब जो फातिहा की चीज़ होती है ना, लंगर वगैरह पक ही रहा था। 2 डेग है, एक उस साइड वाला है, एक बड़ा डेग है, एक छोटी डेग है, 2 तरह की डेग है। तो मैंने डेग में जा कर के पैसे भी डाल दिए। मैं जब आई तब मैंने डाला। मैं 3 बार ज़ियारत करी हूँ, मतलब एक दिन में मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, बट 3 बार मैं अजमेर शरीफ की दरगाह 3 बार चली गई थी मैं। और यहाँ पर भीड़ बहुत थी, रात के वक्त ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप लोग थोड़ा केयरफुली आइएगा और अपने मोबाइल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा यहाँ चोरी होते हैं, तो उससे ध्यान में रखिएगा। वो लोग अनाउंसमेंट करते रहते हैं, तो फिर भी आप लोग ध्यान पे रखिएगा अगर आप लोग इस साइड आते हो तो। और देख सकते हो उर्स की तैयारी चल रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था गाइस। उर्स की तैयारियाँ इतनी अच्छी हो रही थी, बहुत ज़ोर शोरों से हो रही थी, बहुत ज़्यादा। देख सकते हो आप लोग, लाइटनिंग वगैरह लगी रही थी, भैया लोग लगा ही रहे थे। तो मैं पूछ भी रही थी कि उर्स की तैयारी है, तो उन्होंने कहा हाँ उर्स की तैयारी है, छठी की तैयारी चल रही थी। तो गाइस हम लोग अपने बस पे आ गए। बस का भी दिखाई देती है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर दिखाओ। अरे बहुत प्यारा, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके पकड़। तो गाइस कुछ इस तरह का, बहुत प्यारा है। इस तरह से आप पर्सनल अपना बंद कर सकते हो। स्लाइडर दे दिया गया। और इसमें बहुत मजा आ रहा है। इसमें मैं और वर्षा पहली बार मेरे को बस में उल्टी से ज्यादा मजा आ रहा है। लाइन से है सारे, प्राइस भी बिल्कुल रिजनेबल है। एक का मतलब 2 लोगों का 1000 लग रहा है, सिर्फ एक स्लीपर का। तो 2 लोग ऐड हो जाते हैं इसमें, तो मतलब समझ लो पर पर्सन 500। सीधा हाथ से खोली रही जूता। तो गाइस अब मैं आप लोगों को मिलूंगी नोएडा पहुंच करके। बाय।